समवसरण की जय। वीतराग धर्म की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। वाणी मातेश्वरी की जय। परम पूज्य श्रीमद् जयंतारण मंडलाचार्य महाराज की जय हो। शुद्धात्म देव की जय हो। जय हो। जय हो। परम आराध्य महाजनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनेन्द्र परमात्मा की अमृत रस झरती है शुद्ध जिन देशना। सदगुरुदेव यहाँ ज्ञान समुच्चय सारजी ग्रंथादिराज में गाथा क्रमांक 387 वे कह रहे हैं ज्ञानम दंसन सम्मम उपदेश शुद्ध सार। उपदेश शुद्ध सार में कह रहे हैं ज्ञानम दंसन सम्मम चरणम चरंति मनुपरंजेयी यदि पज्जाव सदिठम नविज्ञानम नविदंसनम चरणम। जो स्वरूप है, स्वरूप निखालिस्त है, शुद्ध है, परिपूर्ण है। जो स्वरूप है वहाँ गुण और पर्याय का भेद नहीं है और गुण और पर्याय जो है वो स्वरूप से भिन्न भी नहीं है, पर स्वरूप की दृष्टि बने तो फिर वहां गुण और पर्याय का भेद ही नहीं है। गुण और पर्याय का कोई भेद नहीं है। यहाँ सदगुरुदेव कह रहे हैं मोक्ष के मार्ग की बात है तो बोले मोक्ष का मार्ग क्या है? तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है और जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों अभिन्न रूप से अभेद रूप से जहाँ तिष्ठ रहे हैं, ऐसा जो अपना शुद्ध स्वरूप है वो साक्षात मोक्ष स्वरूप है। मोक्ष स्वरूप की जहाँ दृष्टि है सो दर्शन है। मोक्ष स्वरूप जहाँ जानने में आ रहा अपना स्वस्वरूप वहाँ ज्ञान है और उसमें आचरण होने लगा, लीनता होने लगी, उसका नाम सम्यक चारित्र है। दर्शन ज्ञान और चारित्र ये भेद है, पर यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञानम दंसन सम्मम चरणम चरंती मनु रंजे। जहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र भेद में नहीं, काय में? अभेद में। अभेद में अभेद स्वरूप जो है उसमें तो तुम आचरण करो, उसमें तो रंजायमान हो। दर्शन ज्ञान चारित्रमयी जो अभेद सत्ता है, दर्शन अकेली नहीं, ज्ञान अकेली नहीं, चारित्र अकेली नहीं, जो तीनों अभेदमयी जो शुद्ध स्वरूपमयी निज सत्ता है उसमें रंजायमान कर हो रहा है, उसमें रमणता हो रही है, उसमें लीनता हो रही है, तन्मयता हो रही है, उसमें डुबकी लग रही है या उसमें अच्छी तरह आचरण हो रहा है, तो वो लीनता आचरण जो स्वरूप में हो रहा है तीनों की अभेदता में, भेद वाला नहीं अभेद वाला, ऐसी अभेदता में रंजायमान हो रहा है सो तो ठीक है। परंतु जेई दर्शन ज्ञान और चारित्र में अलग अलग यदि परजाव सदिठम, यहाँ कोई पर पर्याय वाली बात नहीं चल रही, यहाँ कोई बाहर की पर्याय वाली बात नहीं चल रही।
यहां पर कौन सी पर्याय कह रहे हैं? यदि परजा, वही पर्याय जो वहां से दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय प्रकट हुई। इन पर्याय में भी यदि सदिष्ठम दिख रहा है, ये पर्याय का भी रस ले रहा दर्शन ज्ञान चारित्र की, यह दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय भी दिख रही है, तो फिर कह रहे हैं कि पर्याय दिख रही है, सो फिर ना वहां दर्शन है, ना वहां ज्ञान है, फिर वहां ना चारित्र है। ध्यान रखना। और जहां स्वरूप की दृष्टि है तो फिर वहां दर्शन भी है, ज्ञान भी है और चारित्र भी है। पर दर्शन ज्ञान चारित्र की भेदात्मक दृष्टि है तो फिर दर्शन भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी। अभेद स्वरूप की दृष्टि है सो दर्शन, अभेद हाँ, पर्याय दिख रही है दर्शन ज्ञान चारित्र की, पर्याय का भी भेद नहीं है वहां, पर्याय भी ना दिखे, वो तो एकमात्र अभेद सत्ता स्वरूप। और एक बात और ध्यान में, दृष्टि में, दृष्टि यदि वास्तव में सही है तो वहां जो भेद दिखेगा ही नहीं, क्योंकि दृष्टि अभेद की होती है। दृष्टि में भेद नहीं होता, दृष्टि में विकल्प नहीं होता, दृष्टि में कोई, दृष्टि में भेद नहीं है, दृष्टि में कोई विकल्प नहीं है। और एक चीज और, दृष्टि निर्विकल्प है, ज्ञान निराकार है और चारित्र निर्विकार है। क्या? दृष्टि निर्विकल्प है, ज्ञान निराकार है और चारित्र निर्विकार है, सो सही है तीनों। दृष्टि निर्विकल्प है सो दृष्टि सही है, ज्ञान निराकार है सो सही है और चारित्र निर्विकार है सो सही है। ये है। तो ऐसे अभेद स्वरूप को निहारो। कौन से स्वरूप को? अभेद स्वरूप, अभेद सत्ता स्वरूप, भेद करके नहीं कि दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र। हाँ, गुण पर्यायों के पार, गुण और पर्यायों के पार, यानी पार। और जो कह भी रहे हो ना पार, तो अभी पार कहां? सत्ता स्वरूप को जब निहारोगे, जब उसकी एक समय की दृष्टि बनेगी, तब वो जैसा अनुभव होगा, सबको अपना अपना होता है, सबकी अपनी अपनी जैसी जैसी साधना होती है, वैसा वैसा अनुभव में आता चला जाता है। तो इस तरह जो दर्शन, ज्ञान और चारित्र और अभेद, रत्नात्रयमयी जो शुद्ध स्वरूप है, उसमें उसकी दृष्टि हो, उसको जानो और उसी में आचरण करो, तो तुम्हारे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सही है। और स्वरूप पे जना दृष्टि है, सिर्फ दर्शन अकेले से कछु नहीं होएगो, ज्ञान अकेले से कछु नहीं होएगो और चारित्र अकेले से कछु नहीं हो। तो बोले तीनों से तो कछु होएगो, तो दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों से भी कछु नहीं होगा। तीनों जहां परिपूर्ण रूप से तिष्ठित है, ऐसा परिपूर्ण जो चैतन्य स्वरूप है, अपना शुद्ध स्वरूप है, सिद्ध स्वरूप है, परम पारिणामिक स्वरूप है, उसकी दृष्टि होगी तब काम बनेगा। तो ऐसा यहाँ पर भाव समझना चाहिए। बोलो श्री गुरु महाराज की, शुद्धात्म देव की।